हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज मनीष। आई एम अ सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट के लिए अपना एक व्यू बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का यूडी चार्ट है और अगर हम लोग निफ्टी को यूडी चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ हमें एक चैनल ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन देखें तो यहाँ पे हमें एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। और आप देखोगे यहाँ पे एक रिवर्सल जो है यहाँ इस पॉइंट से हमें देखने को मिला। 22,800 के लेवल से हमें क्या एक रिवर्सल देखने को मिला। लेकिन अगर आज की कैंडलस्टिक्स को देखें तो कहीं ना कहीं ये क्या है, स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन किया है, एक बियरिश स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है। और उसके बाद आज का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमें एक जो है गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद प्राइस कहीं ना कहीं अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, अगर इसे हम लोग अवर्ली चार्ट पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो, अगर इसे हम लोग अवर्ली चार्ट पे भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, प्राइस खुद को जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्राइस क्या खुद को कहीं ना कहीं ऊपर रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम लोग इसे यूडी चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक अनडिसाइसिव कैंडल देखने को मिलती है। और तो अभी हमारा जो नेक्स्ट मूव ये होगा कि हमें जो है कोई भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाना। ठीक है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाना। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि मूवमेंट किधर शिफ्ट होता है। ठीक है, जिधर भी मूवमेंट शिफ्ट होगा हमें कोशिश करनी है कि हम अपना ट्रेड भी उसी डायरेक्शन में लेके चलें। क्योंकि देखो, अभी ऐसा कुछ ग्लोबल ट्रिगर भी नहीं है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ से मार्केट जो है कि काफ़ी ऊपर हमें या फिर काफ़ी रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। बजट में भी ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बजट भी काफ़ी न्यूट्रल बजट था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ और ग्लोबल पॉइंट्स को भी अगर हम देखते हैं तो हमारी जो है रुपया जो है ऑल टाइम लो पे चल रहा है। और टैरिफ का भी सारी चीज़ें हैं कि कभी भी कुछ भी, अभी भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफ़ी बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसा एग्रेसिवली बाइंग पोजीशन या फिर एग्रेसिवली सेलिंग पोजीशन हमें नहीं बनाना है। हमें अपने आप को ये कोशिश करनी है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में हो हमें एक प्रॉपर ट्रेड बनाना है और वहां पे अपना एक स्टॉप लॉस टारगेट विथ प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके चलना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, तो निफ्टी में हमारा जो नेक्स्ट मूव ये होगा कि निफ्टी अगर कल 23,400 के अबव में निकलती है तो यहाँ पे हम लोग एक 60 पॉइंट के टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं, जहाँ पे हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का होगा। और अगर निफ्टी जो है 23,300 के नीचे निकलती है तो यहाँ पे हम जो है एक बियरिश मूव के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे हमारा टारगेट जो होगा वो 80 पॉइंट का होगा और जो स्टॉप लॉस होगा वो हम स्टॉप लॉस और टारगेट को जो है कि 1:1 के रेशियो में रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का यूडी चार्ट है और करेंटली बैंक निफ्टी को यूडी चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिलता है। और अगर हम लोग चार्ट को ठीक से देखें तो जो बैंक निफ्टी में 48,000 का लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अभी देखो, लास्ट टाइम भी यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिला और अभी भी हमें क्या है, एक रिवर्सल यहाँ से देखने को मिला है। लेकिन अगर हम लोग प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को देखें, बजट वाले दिन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक अनडिसाइसिव कैंडल देखने को मिलती है और ये एक तरह का स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बजट में ऐसा कुछ था नहीं। तो अभी क्या है, अभी जो बैंक निफ्टी के लिए ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है वो है, आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी बैंक निफ्टी के लिए एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। क्योंकि अभी क्या है, अगर बैंक निफ्टी में हमें एक अपसाइड मोमेंटम तभी देखने को मिलेगा जब हमें शायद मॉनेटरी पॉलिसी में जब रेट कट देखने को मिले तो हमें बैंक निफ्टी में जो है कि एक एक्सपेक्टेड अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी थोड़ी एकदम श्योर नहीं है कि रेट कट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसका भी रीज़न है कि जो प्रीवियसली जो बजट में हमें देखने को मिले हैं काफ़ी सारे टैक्स रिबेट्स। तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि अगर जो है कि टैक्स रिबेट्स वहाँ से देखने को मिले हैं और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से जो है कि रेट कट कर देंगे तो
जो इन्फ्लेशन भी एक बड़ा इशू हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए आज के टाइम पे एक बड़ा कंसर्न है। अगर हम लोग अपनी ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हैं तो वहाँ इतना इन्फ्लेशन नहीं है, जस्ट लाइक अगर हम लोग यूएस को देखते हैं तो वहाँ 2.9 का इन्फ्लेशन है। और अगर हम लोग जो है चाइना के अपने बगल में देखते हैं, अपने पड़ोस में देखते हैं चाइना को, तो वहाँ तो ऑलमोस्ट जीरो है या फिर 0.1 के आसपास का इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो हमारे लिए इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट मतलब विषय है, जो कि कंसर्निंग विषय है। तो अभी हम लोग जो है कि ये भी हमें देखना है कि अगर हम लोग हर तरफ से रेट कट दे देंगे या फिर काफ़ी सारे टैक्स रिबेट्स दे देंगे तो इन्फ्लेशन जो है कि बड़ा इशू ना हो जाए। तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करके चलो कि रेट कट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, हमें जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो न्यूट्रल होगा। हमें ना तो ज़्यादा बुलिश होना है, ना तो ज़्यादा बियरिश होना है। हम देखेंगे मार्केट जिधर भी मूव करेगा हम उधर साइड जो है कि अपनी पोजीशन को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो अभी क्या है, अभी बैंक निफ्टी का हमें जो कल पोजीशन बनानी है वो है 49,500 के अबव में। अगर 49,500 के अबव में बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो वहां से जो है हम लोग एक बाइंग पोजीशन में जा सकते हैं, और जहां पे हमारा टारगेट 120 पॉइंट और हमारा जो है कि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का होगा। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी 49,000 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग जो है एक शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे हमारा टारगेट 200 पॉइंट का होगा और हमारा जो है रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का होगा। ओके, फिर इनफ फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू।